अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, मज़ों में होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू कंस्ट्रक्ट द हिस्टोग्राम। में हमने ये हिस्टोग्राम पढ़ा था, तो हिस्टोग्राम जो है हम किस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। सो अच्छा, तो हाउ टू कंस्ट्रक्ट द हिस्टोग्राम फॉर द इक्वल क्लास इंटरवल के लिए, ठीक है। तो हिस्टोग्राम पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिस्टोग्राम कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ एडजस्टिंग रेक्टेंगल्स हैविंग द बेसिस अलोंग एक्स एक्सिस मार्क ऑफ बाय क्लास बाउंड्रीज के एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है। एंड एरियाज प्रोपोर्शन टू द क्लास फ्रीक्वेंसीज, और जो उसके वाई एक्सिस होते हैं उस पर क्लास फ्रीक्वेंसीज होती है। एडजस्ट द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल्स इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद अनइक्वल क्लास इंटरवल, ईच क्लास फ्रीक्वेंसी इज डिवाइडेड इनटू बाय इट्स क्लास साइज, ठीक हो गया। कि मतलब जब भी हम हिस्टोग्राम बनाएंगे तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो वाई एक्सिस पे होगी और क्लास बाउंड्री जो एक्स एक्सिस पे होगी। बस ये हिस्टोग्राम है, ठीक है। ड हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग क्लास इक्वल क्लास इंटरवल, मतलब जो क्लास इंटरवल उसका इक्वल होता है, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा सोल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये क्लासेस हैं, तो ये कंटिन्यूस डेटा है 1 110 119 120 129 130 139 अप टू सो ऑन 219, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको पहले ही बताया था क्लास इंटरवल आपने कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो क्लास इंटरवल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास ये तरीका है कि जो पहली क्लासेस हैं, ये क्लास लिमिट है फर्स्ट, और ये सेकंड क्लास लिमिट है, ठीक है, अब तो सॉन जाते जाए। जो सेकंड की लोअर क्लास लिमिट है, ये लेट सपोज लोअर क्लास है, ठीक है, ठीक हो गया। और इसकी जो ये है पहली की जो अपर क्लास है, इसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देने हैं हमने, अंडरस्टैंड। इसको जब हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है तो इससे आंसर आता है 1 आता है। 1 को हमने 2 पे डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। 1 को हमने कर देना है डिवाइड, 1 को हमने 2 पे डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास आता है 0.5। फिर उस 0.5 को हमने इस लोअर क्लास लिमिट्स के साथ ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर देना है, और अपर के साथ ऐड कर देना है। किस तरह ऐड कर देना है, किस तरह सब्ट्रैक्ट कर देना है। 110 है ना, 110 को 0.5 से माइनस करें तो क्या आता है हमारे पास, मीन 110 है ना, तो 110 से आधा निकाल ले, 0.5 निकाल लें, तो हमारे पास वो 109.5 आता है, ठीक है। 119 है, इसके साथ हमने 0.5 को ऐड कर देना था, 119.5। 120 है ना, 120 है ना, 120 के साथ हमने 0.5 इसके सब्ट्रैक्ट कर देना, तो 119.5। इसी तरह 129 है ना, 129 के साथ 0.5 ऐड कर देना, तो इसी तरह हमने इन तमाम वैल्यूज़ के साथ सब्ट्रैक्ट इनके साथ ऐड करना, वही क्लास बाउंड्री का तरीका है, ठीक है। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है जो कि ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। नाउ अभी कंस्ट्रक्ट किस तरह करेंगे, नीचे हम जाके देखते हैं। तो हमारे पास 109 है, क्लास बाउंड्री की जो वैल्यू है 109, देखें ये 109 109 119 अप टू सो ऑन, हमने 219 तक ये कर देना, ठीक है। ये तमाम वैल्यू जो है पहली और आखिरी वैल्यू, पहली से वैल्यू से स्टार्ट करना है, आखिरी वाली से लिखना है, ठीक हो गया। और साथ में इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये 5 0 5 10 इक्वल डिस्टेंस है ना, 20 25 और 30। मेरी बात पे समझ गए। तो ये हमने अकॉर्डिंग टू दी ये जो फ्रीक्वेंसी है ना 1 4 17 18, ये हमने इसकी बेस पे बनाई है। ये तमाम जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी 5 ले लिया हमने, लेकिन डेटा में उसमें तो 5 नहीं है, हमने 0 से स्टार्ट किया और 30 तक लिया है। पता है ये क्यों फ्रीक्वेंसी हमने 30 तक ली है? 30 तक इसलिए लिया कि ये 28 25 तक वैली है, कि हम इसमें हमारे पास जितनी फ्रिक्वेंसीज भी हैं वो भी आ जाए, ठीक हो गया। 109 109 119 129, सही है, 129 और 119 जितना भी है ना, तो ये देखो सारा सारा बीच में आ जाए, हमने इसलिए ये लिया, ठीक हो गया। उसके बाद इसको हमने ड्रा कर देना है नीचे, कि लेट सपोज 109 से लेकर 119 तक, इधर देखें 109 से लेकर 119 तक फ्रीक्वेंसी की क्या है, 1 है, तो उसके हमने 1 फ्रीक्वेंसी 1 तक चला जाना है, ठीक हो गया ना।
उसमें हमने कहाँ तक चला जाना है, 1 तक चला जाना है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम हमारे पास फिर उसके बाद हमने आगे दूसरी फ्रीक्वेंसी की तरफ चला जाना है कि 1119.5 से फिर 129.5 तक क्या है फ्रीक्वेंसी हमारे पास, फ्रीक्वेंसी 4 है, ठीक है। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी, ये पहले 109 से स्टार्ट हुए हैं और 1119 तक ख़त्म किए, फिर 1119 से लेकर 129 तक गए हैं, तो वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी 4 है, ठीक है। फिर उसके बाद 129 से लेकर 139 तक गए हैं, फिर 129 से लेकर 139 तक क्या है 17 है, तो ये 15 से ऊपर आता है। मेरी बात पे आप समझ गए हैं। फिर उसके बाद 139 से 149 तक, तो 139 से 149 तक हमारे पास क्या है 28 है। 139 से 149 तक ये हमारे पास 38 है, 28 है, ठीक है। तो हम 28 तक चले गए, ठीक है, 30 से थोड़ा सा नीचे। फिर 149 से लेकर 159 तक हमने जाना है, तो 149 से लेकर 159 तक तो ये 25 आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 25 तकरीबन इधर आता है। फिर 159 से फिर 169 तक, फिर 159 है ना ये, 169 तक, तो ये हमारे पास क्या है 18 है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आता है 18 आता है। ये 15 से थोड़ा सा ऊपर हमने थोड़ा सा ऊपर कर दें, ठीक है। फिर 169 से 179 तक, 169 से 1, तो ये हमारे पास 13 आता है। कितना आता है ये हमारे पास 13 आता है। फिर 179 से 189 तक, 179 से 189 तक 6 आता है, तो ये हमने 5 से थोड़ा सा ऊपर कर दिया, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। फिर 189 से 199.5, तो ये 5 आता है जो कि इधर आता है, ठीक है। फिर 199 से 209.5, तो ये हमारे पास 199 से 209.5 यहाँ तक आता है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 209.5 और 219.5, तो ये हमारे पास आता है 209.5 219, तो ये हमारे पास 1 तक आता है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तरीक़ेकार है हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करने का। If you have any confusion, any questions, so you can ask. Thank you very much. Stay safe and